नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की जो हो सकता है आपके घर में किसी कोने में चुपचाप रखा हो, एलोवेरा। लोग इसे सिर्फ एक पौधा समझते हैं, पर सच तो ये है कि ये अपने आप में एक छोटा-मोटा घरेलू दवाखाना है। देखिए, कितनी सही बात कही है ना? कि हर घर में एक एलोवेरा तो होना ही चाहिए। तो चलिए, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आम से दिखने वाले पौधे का सही इस्तेमाल आखिर है क्या। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये पौधा है क्या, फिर इसके फायदे देखेंगे, जल निकालने का सही तरीका जानेंगे, और हाँ, सबसे ज़रूरी, क्या सावधानियां बरतनी हैं, और आखिर में सब कुछ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये एलोवेरा है क्या चीज़, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, इसका कौन सा हिस्सा हमारे काम का है और कौन सा नहीं। तो एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी भी कहते हैं, इसकी पहचान है इसकी मोटी गूदेदार पत्तियां। अब इन पत्तियों के अंदर जो पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ होता है ना, वही है असली चीज। कमाल की बात यह है कि ये 99% तो सिर्फ पानी है, पर वो जो बचा हुआ 1% है, उसी में इसके सारे औषधीय गुण जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स समाये हुए हैं। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पत्ती के अंदर असल में दो चीजें होती हैं। एक तो साफ ट्रांसपेरेंट जेल है जिसे हमें इस्तेमाल करना है, और दूसरा छिलके के ठीक नीचे एक पीले रंग का लिक्विड होता है। इसे लेटेक्स कहते हैं। इस लेटेक्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे पेट में जलन या दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि पौधे के अंदर क्या है और क्या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फायदों की। देखते हैं कि ये पौधा हमारी रोज की जिंदगी की छोटी-मोटी मुश्किलों में कैसे काम आ सकता है। सबसे पहले और शायद सबसे मशहूर फायदा हमारी स्किन के लिए। सच कहूं तो त्वचा के लिए एलोवेरा एक नेचुरल वरदान जैसा है। सोचिए, स्किन ड्राई हो रही है, एलोवेरा लगा लीजिए। धूप में ज्यादा घूम लिए और सनबर्न हो गया, एलोवेरा तुरंत ठंडक देगा, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। कोई छोटा मोटा कट या खरोच लग जाए, उस पर भी लगा सकते हैं। और हाँ, अगर मुहासे परेशान कर रहे हैं तो बस रात में थोड़ा सा जेल लगाकर सो जाइए। स्किन की बात तो हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एलोवेरा हमारे बालों और स्कैल्प के लिए भी कमाल का है। और इसका इस्तेमाल करना भी ना बहुत ही आसान है। बस फ्रेश जेल निकालिए, स्कैल्प पर अच्छे से लगाइए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर बाल धो लीजिए। ये डैंड्रफ और सिर में होने वाली खुजली से आराम दिलाने में काफी मदद कर सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं एलोवेरा के अंदरूनी इस्तेमाल पर, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर बहुत कम मात्रा में, मतलब सिर्फ 1 या 2 चम्मच, वो भी बिल्कुल साफ वाला जेल लिया जाए, तो ये हल्की फुल्की कब्ज या एसिडिटी में राहत दे सकता है। पर मैं ये बात फिर से जोर देकर कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ साफ पारदर्शी जेल, वो पीला वाला लेटेक्स गलती से भी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि घर पे ये जेल निकालें कैसे? चलिए, इसका सही और सेफ तरीका देखते हैं, ताकि हमें सिर्फ फायदे मिलें, कोई नुकसान नहीं। ये देखिए, तरीका बहुत सिंपल है। पौधे से एक मोटी बाहर वाली पत्ती काटिए। अब सबसे जरूरी स्टेप, पत्ती को 10-15 मिनट के लिए कहीं सीधा खड़ा कर दीजिए। इससे वो पीला वाला लेटेक्स अपने आप बहकर निकल जाएगा। बस उसके बाद पत्ती को अच्छे से धोइए, हरा छिलका हटाइए, और अंदर का साफ जेल आपका है ना आसान? ठीक है, जेल निकालना तो सीख लिया, पर अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। देखिए, कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका फायदा तभी है जब उसे सही तरीके और सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। एक बात गांठ बांध लेनी है, एलोवेरा एक हेल्पर है, किसी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं। और कुछ लोगों को तो इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं को या जिन्हें किडनी से जुड़ी कोई समस्या है। और अगर कभी अंदरूनी इस्तेमाल करना भी है तो कितना? बस 1 से 2 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा लेने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, जैसे बॉडी में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि वो हमेशा याद रहें। ये टेबल देखिए, ये एक क्विक गाइड की तरह है। त्वचा और बालों पर बाहर से लगाना पूरी तरह सेफ है। पाचन के लिए कभी कभार, वो भी सिर्फ साफ जेल। और अगर कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या है तो एलोवेरा नहीं, डॉक्टर ही इसका इलाज है। हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। तो बात का सार बस इतना ही है, एलोवेरा बहुत सिंपल है, नेचुरल है, लेकिन इसका असली फायदा तभी मिलता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो अब जरा सोचिए, ये शांत सा दिखने वाला वैद्य आपके घर में आपके लिए कैसे और कितना उपयोगी हो सकता है।